बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले उसकी चंद रूल्स वो पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कालबों की ज़रब। इसमें देखें कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट्स AB if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। इसमें ये बताना चाह रहा है कि दो मैट्रिक्स हैं A और B, उस वक्त ज़रब करने के काबिल होते हैं अगर आपके पास कालब A के कालमों की तादाद कालब B के कितारों के बराबर हो, तो वो उस दो कालमों ए और बी को हम ज़रब दे सकते हैं। इसको उर्दू में देखें। दिए हुए दो कालमों ए और बी को बाहमी ज़रब देने के अमल से एक तीसरा कालब ए बी या बी ए हासिल होता है। कालब ए को बी से ज़रब देने के लिए ए बी उस वक्त हासिल होता है जब कालब ए में कालमों की तादाद कालब बी में कितारों की तादाद के बराबर हो। इसको हम एक एग्जाम्पल से साबित करते हैं। मिसाल के तौर पर ए हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 और बी आ रहा है 4 1। कालब ए में दो कालम हैं और कालब बी में दो कितारें हैं, इसलिए कालब ए को कालब बी से ज़रब देकर कालब ए भी हासिल होता है। देखें कि आपके पास क्या आ रहा है, ये R1 है, R2 है, ये C1 है, ये C2 है। यानी इसके अंदर दो कितारें और दो कालम हैं, और इसके अंदर दो R1 R2 और C1, यानी इसके अंदर दो कितारें हैं और एक कालम है, यानी दो कितारें और एक कालम। होना देखना क्या होता है कि कालब ए मैट्रिक्स ए के कालम और मैट्रिक्स बी की रोज़, इन दोनों का आपस में बराबर होना लाजम है। ये देखिए 2, इसे कालम 2 है और इसकी कितारें 2 हैं, तो ये आपस में दोनों को हम ए और बी को मल्टीपल करके नया कालब ए भी हासिल कर सकते हैं। कैसे? ए भी देखे 1 2 3 4 और बी क्या है 4 1। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लेके आते हैं। 1 2 3 0 और ये 4 1। अब इन दोनों को मल्टीपल करें। मल्टीपल करने का मेथड क्या है कि R1 और इस C1 को मल्टीपल करेंगे। इसमें पहली कितार को इस कालम के साथ मल्टीपल 1 इंटू 4, ये 1 इंटू 4 प्लस, उसके बाद प्लस का सिंबल देंगे 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 1। उसके बाद R2 से मल्टीपल करेंगे इसी कालम को 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, फिर प्लस का सिंबल 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, तो इक्वल किसके आएगा 1 4 को मल्टीपल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 1 सा 2 प्लस 2 हो जाएगा, 3 4 सा 12, 0 को 1 से मल्टीपल करें तो 0 ही हो जाएगा। 4 जमा 2 6, 12 जमा 0 12 ही आएगा, तो ये प्रोडक्ट इसका आ गया। अब इसमें एग्जाम्पल देखें कि ये हमारे पास आ रहा है 1 2 और बी है 2 0 3 1। इसमें देखें देन ए बी ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इसमें देखें कि कितनी कितारें हैं, एक कितार है और दो कालम है। ये देखें एक रो और ये दो कालम है। इसके अंदर दो कितारें R1 और R2 है, कालम कितने C1 और C2 है, ये दो कितारें और दो कालम। अब इसके कालम देखें और इसकी रो देखें, ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, 2 2 आ रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ए बी इज इक्वल टू 1 2 2 0 3 1, तो ए बी क्या आ जाएगा
1 इंटू टू, देखिए 1 इंटू फिर प्लस का सिंबल 2 इंटू थ्री, 2 इंटू 3। नेक्स्ट देखें इसी रो को इसी कॉलम के साथ मल्टीपल करेंगे, 1 इंटू ज़ीरो, 1 इंटू 0, फिर प्लस का सिंबल आएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। अब इसको देखें 2 1 ज़ार 2 प्लस 2 3 ज़ार 6, 1 को 0 से मल्टीपल करें 0, प्लस 2 1 ज़ार 2, अब 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 2 2 आ जाता है, तो ये मल्टीपल हो गए। इसके बाद देखें कि कंपोनेंट सेकंड a इज इक्वल टू 1 3 2 -3, b इज इक्वल टू -1 3 0 2, देन ए बी किस तरह आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करें। मल्टीपल करने का मेथड क्या होता है, रो 1 और कॉलम 1 को मल्टीपल करेंगे, फिर रो 1 कॉलम सेकंड को मल्टीपल करेंगे, इधर लिख देंगे, फिर रो 2 और कॉलम 1 ये लिख देंगे, फिर रो 2 कॉलम 2 ये इधर लिख देंगे। अब देखें कि 1 इंटू -1 ये आ जाएगा, प्लस का सिंबल 3 इंटू 3 ये आ गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 आ गया, 3 इंटू 2 ये आ गया, उससे पहले प्लस, फिर रो सेकंड और कॉलम 1 2 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 3, फिर रो सेकंड और कॉलम सेकंड 2 इंटू 0 आ गया, फिर प्लस -3 इंटू 2 आ गया, -3 इंटू 2। अब क्या आ जाएगा, 1 को मल्टीपल किया -1 से तो प्लस माइनस माइनस -1, 3 इंटू 3 प्लस 9, 1 इंटू 0 0, 3 2 टाइम्स 6, उसके बाद 2 को -1 से मल्टीपल करें -2, -3 इंटू +3, माइनस प्लस माइनस 3 आर -9, उसके बाद 2 0 मल्टीपल होके 0, 3 इंटू 2 -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये -6 हो गया। अब 8 में से -1 माइनस किया तो 8, -2 -9, दोनों को के साथ माइनस का सिंबल है, दोनों ऐड होके सिंबल उसके साथ अलामत माइनस ही रहेगी, 9 और 2 11, क्योंकि दोनों के साथ अलामतें एक जैसी हैं, माइनस माइनस की दोनों ऐड होके -11। अब 0 -6 ही होगा। इसके बाद पढ़े आप एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन एज ए बी, ब्रैकेट में हमारे पास ए बी और सी बाहर आ रहा है, इक्वल टू, अब ए बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर बी सी। उर्दू में देखें, कालबों की खसियत तलाज़म बिलहाज ज़रब, अगर ए बी और सी 3 कालब हो जिन पर बाहमी ज़रब का अमल मुमकिन हो तो दर झैल कानून ज़रबी कानून तलाज़म कहलाता है। ए बी टू सी, ए इंटू बी सी। अब इसके अंदर देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस कानून को हम पढ़ेंगे जमा के लिहाज से, एडिशन जमा के लिहाज से और माइनस के लिहाज से, तफरीक के लिहाज से हम पढ़ेंगे। कालबों की जमा और तफरीक पर ज़रब के तकसीमी कवानीन। आप फ़र्ज़ करते हैं लेट ए बी एंड सी बी 3 मैट्रिसेस, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जमा के लिहाज से आर गिवन बिलो, अगर 3 कालब ए बी और सी हों तो इनके ज़रब के जमा पर तकसीमी कवानीन दर्ज झैल हैं। ओवर एडिशन क्या आ जाएगा, ए इंटू बी प्लस सी, दरम्यान में देखें प्लस का सिंबल है और मल्टीपल हो रहा है साथ, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए को बी से मल्टीपल किया तो ए बी, फिर प्लस का सिंबल, ए को सी से मल्टीपल किया तो ए सी, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या आ गया, यानी बाया तकसीम का कानून ये बन गया हमारे पास ये वाला। उसके बाद देखें सेकंड कंपोनेंट क्या आ रहा है, ए प्लस बी इंटू सी, तो हमारे पास क्या आएगा, ए को सी से मल्टीपल किया ए सी बन गया, बी को सी से किया, इससे पहले प्लस है तो प्लस लग गया, बी को सी से, तो ये हमारे पास बी सी आ गया।
दायां तकसीमी कानून यानी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसे हम कहेंगे। ओवर सब्सट्रैक्शन क्या होगा, तफरीक के लिहाज से ए इंटू बी माइनस सी, ए को बी से मल्टीपल करें, इक्वल के बाद ए भी आ जाएगा, दरमियान में माइनस है, ए को सी से ज़रब दें तो ए सी आ जाएगा। अब इसमें देखें कि ए माइनस बी इंटू सी, तो ए को सी से ज़रब दें ए सी आ गया, ये माइनस माइनस आ गया, बी को सी से ज़रब दें तो बी सी। कोमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कोमोटेटिव में कह रहा है कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। कोमोटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड इन जनरल। इसके कहने का मतलब है कि कोमोलेटिव जो लॉ है अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन पर्टिकुलर केसेस। इसका कहने का मकसद ये है कि जनरल फॉर्म में ये आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन पर्टिकुलर केसेस में ये ए बी इक्वल टू बी ए आ जाता है। कितनी कैटेगरी है इसमें, इसमें कैटेगरी दो है। एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में क्या आता है कि ए बी बराबर नहीं आता बी ए के, पर्टिकुलर होता है, ख़ास किस्म के जो प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास ए बी इक्वल टू बी ए आ जाता है। उर्दू में देखें ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, जिससे जाहिर होता है कि कालबों का ज़रबी कानून आम तौर पर लागू नहीं होता। सेकंड कंपोनेंट में क्या बता रहा है, अगर ए और बी दोनों वतरी कालब हों तो ख़ास पर ज़रबी कानून लागू हो जाता है, कानून मुबादला लागू रहता है। तो आपने दो कैटेगरी पढ़ ली, जनरल में नहीं होता और पर्टिकुलर केसेस में हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस, ज़रबी ज़ाती या वाहदनी कालम। लेट ए बी आ मैट्रिक्स एंड अदर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन इफ ए बी इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी ए। यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या है कि दो कालब है हमारे पास ए और बी हों तो कालब बी कालब ए का ज़रबी ज़ाती कालब कहलाएगा। ये रूल आपने पढ़ लेना है कि ए बी बराबर ए की होता है, बी ए को मल्टीपल करें तो ए ही आता है। यानी इसके कहने मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू ए ही इक्वल आता है, और अगर आप बी ए को बी ए करें तो आप बी ए, यानी ए को बी से ज़रब दे आंसर ए ही आएगा, बी को ए से मल्टीपल करें फिर भी ए के इक्वल ही आएगा। यानी जो आपके पास मैट्रिक्स ए है वही दोबारा आ जाता है, बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स से मल्टीपल हो तो दोबारा ए मैट्रिक्स से आ जाता है, चाहे ए मैट्रिक्स पहले लिखे और बी बाद में लिखे मल्टीपल करें तो ए आ जाता है। तो इसके बाद वेरिफिकेशन हमने पढ़नी है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ये कहना चाह रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड में ए और बी को आपस में, ए और बी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में आ रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड, तो पहले हम ए और बी को मल्टीपल करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। और राइट हैंड साइड में क्या बताना चाह रहा है कि बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, पहले हम बी है तो बी का ट्रांसपोज लेंगे और उसके बाद ए है तो फिर उसका ए का ट्रांसपोज लेंगे, और बी को पहले बी का ट्रांसपोज पहले लिख के ए का ट्रांसपोज बाद में लिख के दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये आपस में बराबर आने चाहिए। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसको हम डिटेल से क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 1.4 से पहले आपको इसके रूल्स वगैरह ये सारे लॉज पढ़ाना ताकि आपको एक्सरसाइज समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या दर झैल ज़रबी हासिल कालम मुमकिन है या नहीं। नीचे उन्होंने हमें दिए हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का कंपोनेंट 1 है, उसमें कह रहे हैं कि कौन से कालब ऐसे हैं जिनको हम मल्टीपल कर सकते हैं। तो उसमें देखें कि हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा था कि मैट्रिक्स ए, फ़र्ज़ करें मैट्रिक्स ये ए है ये बी है, तो इसके अंदर कितनी कतारें हैं, 1 2, कालब कितने हैं, कालम है 1 और 2, यानी 2 कतारें और 2 कालम है, और इसके अंदर कितनी कतारें, 2 कतारें और 1 कालम है। तो हमने क्या देखना होता है, पहला जो हमारे पास ये पहला है ना, इसके कालम कितने हैं
और इसकी कितारें कितनी हैं। देखें ये 2 कॉलम है और 2 कितारें हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर आ जाएं तो ये इन दोनों को हम मल्टीपल कर सकते हैं। कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज, क्योंकि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, ये 2 है, ये देखिए 2 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज कितनी है, देखिए R1 है और ये कितनी R2, 2 कितारें हैं ना, R1 R2, तो इसके 2 कॉलम, इसकी 2 कितारें आपस में बराबर हैं, तो ये ज़रब दे सकते हैं। सेकंड में देखें, सेकंड में आप देखें इसके एक कितार दूसरी कितार, ये कॉलम 1 कॉलम 2 यानी 2 इन 2, और इसकी भी R1 R2 C1 C2 2 कितारें और 2 कॉलम हैं, यानी इसके कॉलम और इसकी रोज आपस में बराबर हैं, ये भी आप मल्टीपल कर सकते हैं। इसके बाद कंपोनेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 3 आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है देखिए 1 -1 0 1 -1 2। अब इसके अंदर कितने कॉलम हैं, कितारें कितनी हैं, ये देखें R1 R2 2 कितारें होगी, कॉलम कितने 1, यानी 2 × 1 इसका ऑर्डर आया। इसका R1 R2 C1 C2 2 कितारें और 2 कॉलम, तो इसमें देखें इसका कॉलम 1 है और इसकी कितारें 2 हैं, तो 1 = 2 नहीं होता, इसलिए नॉट कन्फर्मेबल। कंडीशन क्या आती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज आपस में बराबर हों तो वो कन्फर्मेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के। यहाँ पे इसका कॉलम 1 है और रो 2 है, आपस में 1 और इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 होता है, तो इसलिए ये नॉट कन्फर्मेबल है। कंपोनेंट नंबर 4 1 2 0 -1 -1 -2 1 0 -1 0 1 2। अब इसमें देखिए कितनी कितारें हैं, 1 2 3 और कॉलम 1 2 3 × 2 आ गया। अब इसमें देखिए कितनी रोज हैं, 1 2 और कॉलम 1 2 3, 2 कितारें और 3 कॉलम। अब पहले के आपने कॉलम लेने हैं और दूसरे की रोज, यानी 2 = 2, तो ये कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। कंपोनेंट नंबर 5, अब इसके अंदर कितनी रोज हैं, 1 और 2 और कॉलम 1 2 3, यानी 2 × 3। और सेकंड मैट्रिक्स में देखें R1 R2 R3, और इसमें देखें आपके पास कॉलम कितने हैं, 1 और 2, यानी 3 × 2, 3 कितारें 2 कॉलम। अब देखें कि फर्स्ट के 3 कॉलम और सेकंड के भी 3 रो, यानी 3 = 3, ये कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ़ A = 3 0 -2 2 B = 6 5, तो फाइंड AB और सेकंड क्या है BA। AB और BA हमने 2 कंपोनेंट फाइंड करने हैं। AB = पहले हम A लिखेंगे फिर B लिखेंगे। अब देखें कि इसकी 2 कितारें और 2 ही कॉलम है, इसकी 2 कितारें और 1 कॉलम है, और इसका मतलब है ये 2 कॉलम और इसकी 2 कितारें आपस में इक्वल आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट हो इसका हम ले लेंगे। तो मेथड क्या होता है इसका, 3 × 6 6 आ गया, प्लस 0 × 5 0 × 5। अब सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीपल करेंगे, -1, ये हमारे पास क्या आ रहा है, -1 × 6 आ गया, फिर प्लस का सिंबल, 2 × 5 2 × 5। अब इसमें देखिए 3 6 दफ़ा 18, 0 × 5 0 ही होता है, -1 × 6, तो प्लस माइनस माइनस -6 2, उसके बाद प्लस 2 5 दफ़ा 10। अब 18 + 0 18 ही होता है, और 10 में से -6 तो 4 आ जाएगा। अब BA में क्या होगा, इसमें देखें कितनी कितारें हैं, 1 2 कितारें और कॉलम कितने हैं, 1, यानी 2 × 1। इसके कितनी है, R1 R2 C1 C2 2 कितारें 2 कॉलम। अब इसका 1 कॉलम है और 2 कितारें हैं, तो ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये BA इसका हम फाइंड नहीं कर सकते। पहले कॉलम दूसरे कॉलम की कितारों के बराबर ना है, इसलिए ज़रब के काबिल ना है।
वो हमने ये पढ़ा था जनरल फार्म और पर्टिकुलर फार्म। जनरल फार्म में देखिए ए बी यहीं पे साबित हो जाता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी आ रहा है, यानी आप देखा आपने ए बी का आंसर ये आ रहा है 18 और 4, और बी अगर आपने फाइंड किया तो वो मल्टीपल ही नहीं हो सकता। तो ये थी जनरल फार्म जिसमें इस काबिल नहीं है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मंदरजा झैल ज़रबी हासिल मालूम कीजिए। इसमें देखें 1 2 4 0, 1 को 4 से मल्टीपल करें, 1 इंटू 4, फिर प्लस का सिंबल 2 इंटू 0, तो 4 एक दफ़ा 4 जमा 2 को 0 से ज़रब दे 0, 4 जमा 0 4 ही आ जाएगा। 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4, तो इसमें देखें कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि 5 एक दफ़ा 5, -4 जमा 2, तो 4 दो दफ़ा 8 -8। अब -8 में से +5 निकालेंगे तो -3 आ जाएगा। कंपोनेंट नंबर 3 देखें, -3 0 4 0, -3 इंटू 4 ये आ जाएगा +0 इंटू 0, 3 को 4 से मल्टीपल किया तो -12, और 0 को 0 से मल्टीपल करें 0 आ जाता है, तो -12 + 0 -12। कंपोनेंट नंबर 4 देखें, 6 0 4 0, 6 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0, 6 4 दफ़ा 24, और उसके बाद प्लस 0 इंटू 0 0, ये 24 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का कंपोनेंट नंबर 5, 1 2 -3 0 6 -1 4 5 0 -4, इसको मल्टीपल करें, 1 इंटू 4 1 इंटू 4, फिर प्लस 2 इंटू 0 2 इंटू 0। फिर आप देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है 1 2 और 5 -4, 1 इंटू 5 1 इंटू 5, फिर प्लस 2 इंटू -8, तो ये आपके पास। उसके बाद -3 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 इंटू 4 आ गया, प्लस 0 इंटू 0। फिर आप क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -4, ये 0 इंटू -4। R3 और फर्स्ट कॉलम कितार नंबर तीसरी देखे, 6 इंटू 4 6 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0। फिर उसके बाद देखिए 6 इंटू 5 6 इंटू 5 प्लस -1 इंटू -4, यह आ गया। इसमें देखिए अब आगे का 4 1 जार 4, प्लस 2 को 0 से मल्टीपल करें 0, 1 इंटू 5 5, -4 और जमा 2 -8 आ जाएगा, -3 इंटू 4 12 -12, और 0 इंटू 0 प्लस 0, 3 इंटू 5 -15, 0 इंटू -4 0, 6 इंटू 4 आपके पास 24, -1 इंटू 0 -0, यानी ये -1 और 0 प्लस का सिंबल -1 0 के साथ मल्टीपल होकर 0 ही हो जाएगा। 6 इंटू 5 30 आ जाएगा, प्लस देखिए माइनस इंटू माइनस, -4 और -1 माइनस प्लस 4 एक दफ़ा 4 और जमा 4। आंसर देखें 4 + 0 4 5 8, -8 में से +5 -3, -12 + 0 -12, -15 + 0 -15, 24 जमा 0 24, 30 जमा 4 34 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मंदरजा झैल का ज़रबी हासिल मालूम कीजिए। 2 3 1 1 0 -2 2 -1 3 0, 2 इंटू 2 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 ये आ जाएगा, फिर प्लस का सिंबल, 3 इंटू 2 3 3 इंटू 3। उसके बाद देखें फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0, ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 1 इंटू, फिर प्लस का सिंबल, 1 इंटू 3, फिर फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू -1 आ गया ये, प्लस फिर 1 इंटू 0, ये 1 इंटू 0। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 2 0 इंटू 2 प्लस आएगा सिंबल, फिर -2 इंटू 3 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड रो और सेकंड कॉलम, 0 इंटू -1 ये आ जाएगा, प्लस -2 इंटू 0।
2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9, 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 को 0 से मल्टीपल करें तो वो आपके पास 0 ही आ जाता है। उसके बाद देखें कि 1 को 2 से मल्टीपल करें 2 और प्लस 1 को 3 से मल्टीपल करें 3 आएगा। 1 को मल्टीपल करें -1 से तो -1 होगा। 1 को मल्टीपल करें 0 से 0 आ जाएगा। 0 को 2 से मल्टीपल करें तो 0 आएगा। फिर -2 प्लस 3 -6 को प्लस से मल्टीपल करेंगे तो -6 आएगा। 0 को -1 से मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस -2 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0। तो इनके आंसर क्या आ रहे हैं? 4 प्लस 9 -2 प्लस 0, 2 प्लस 3 आ जाएगा, -1 प्लस 0, 2 -6 और 0 प्लस 0, यानी 4 जमा 9 हमारे पास 9 है। 4 प्लस 9 13 आ जाएगा, -2 प्लस 0 -2 आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, -1 प्लस 0 -1 आ जाएगा, 0 -6 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का कंपोनेंट नंबर बी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 1 1 इंटू 1 यह आ गया, प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1 3 इंटू -1। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 1 इंटू प्लस 2 इंटू 4 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 ये आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 ये आ गया, प्लस 5 इंटू 3 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू 2 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 8 4 5 इंटू 4 ये आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 1 ये आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद देखें 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस प्लस 3 इंटू -1 -3 1 इंटू 2 तो ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू 4 8 3 इंटू 1 3 4 1s आर 4 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 6 -1 -6 आ जाएगा। 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 6 इंटू 1 6। अब इनको ऐड करें 6 और 1 7 7 में 3 बाकी 4 आ जाएंगे, 2 और 8 10 10 3 13 4 और 15 19 में से 6 निकालें 13 8 और 20 28 और 6 34 ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंपोनेंट नंबर सी 1 2 3 4 -1 1 1 2 3 4 5 6 इसको मल्टीपल करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये इसका मेथड है। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 फिर आ जाए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 ये आ जाएगा, 2 इंटू 5 ये, उसके बाद 1 इंटू 3 ये आ जाएगा, फिर प्लस का सिंबल 2 इंटू 6 ये आ जाएगा। इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 ये आ जाएगा, 4 इंटू 4 दरमियान में प्लस आता है, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5 3 इंटू 3 ये 4 इंटू 6 ये आ जाएगा, -1 इंटू 1 यहाँ पे प्लस 1 इंटू 4 -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6 ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आ रहा है 1 प्लस 8 2 प्लस 10 3 प्लस 12 3 प्लस 16 6 प्लस 20 9 प्लस 24 -1 प्लस 4 -2 प्लस 5 -3 प्लस 6। अब 1 प्लस 8 9 2 प्लस 10 12 3 प्लस 12 15 3 प्लस 16 19 6 प्लस 20 26 9 प्लस 24 33 4 में से 1 निकालें 3 5 में से 2 बाकी 3 6 में से 3 बाकी 3।
क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट 8 5 6 4 2 -4 -5/2 और 4। अब इसको मल्टीपल किस तरह करने का तरीका ये 8 को 2 से ज़रब दे प्लस 5 को -4 से ज़रब दी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 इंटू -5/2 प्लस 5 और ज़रब 4, उसके बाद 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 इंटू -5/2 प्लस 4 को 4 से ज़रब। अब देखिए 8 को 2 से ज़रब दे 16, 5 को -4 से -20, अब 8 को -5/2 से 2 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ये कैंसलेशन होगी, प्लस 5 को 4 से ज़रब दी तो 20। ये देखिए बाकी का बचा 4 -5 -20, 5 जमा 4 5 को 4 से ज़रब दी तो ये भी +20 आ गया, यानी -20 +20 हो गया। उसके बाद 6 को 2 से ज़रब दी 12, 4 को 4 से +4 -4 -16। आप देखें 6 इंटू -5/2 है, 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6, ये कैंसलेशन होगी, तो 3 को 5 से ज़रब दी -15 जमा 4 को 4 से 16, तो 16 में से 15 बाकी एक आ जाएगा। -20 में से +16 निकाले तो -4 -20 20, ये भी +20 है, तो ये दोनों आपस में काट जाएंगे। -20 +20 कैंसलेशन के बाद 0 आ जाएगा, 0 -16 से +12 निकालें तो ये -4, 16 में से -15 माइनस करें तो ये 1 आ जाता है। -20 में से +16 -4 -20 +20 कैंसलेशन के बाद 0, -16 में से +12 निकालें तो -4 आएगा, 16 प्लस में से -15 निकालें तो ये 1, क्योंकि जमा 16 ये -15 1 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कंपोनेंट नंबर ई -1 2 1 3 0 0 0 -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, -1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0 प्लस 0, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 0 0 0, ये सारे सिफर हो जाएंगे। किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से ज़रब दें तो उसका आंसर नल मैट्रिक्स आता है। क्वेश्चन नंबर 5 लेट a इज इक्वल टू -1 3 2 0, b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5, c इज इक्वल टू 2 1 1 3, वेरीफाई वेयर a b इज इक्वल टू b a। सेकंड कंपोनेंट a इंटू बी सी इक्वल टू a b इंटू c। कंपोनेंट नंबर 3 a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। कंपोनेंट नंबर 4 a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। क्वेश्चन नंबर 5 का कंपोनेंट नंबर 1 ए बी इज इक्वल टू बी ए। लेफ्ट हैंड साइड में देखें कि पहले हम ए कॉलम लिखेंगे, ए बी दोनों मल्टीप्लिकेशन में, पहले हम ए लिखेंगे फिर बी, दोनों को मल्टीपल कर देंगे। इसका मेथड मैंने आपको बता दिया। माइनस पहली रो है हमारे पास और पहला कॉलम, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद देखिए -1 इंटू 1 -1, ये आ जाएगा -9, ये आ जाएगा -2, ये -15, 3 इंटू -5 प्लस -3 इंटू 5 15, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू -3 0, 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू -5 0, -1 -9 -10 -2 -15 -17, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 4, राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड देखें बी ए, पहले हम बी का कॉलम लिखेंगे फिर ए का, फिर इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 0, -5 इंटू 0, -3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 0। इसका आ जाएगा 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 0 0, -3 इंटू -1 माइनस प्लस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 दो दफ़ा 10 आ जाएगा, -3 इंटू +3 -9, -5 इंटू 0 0। 4 में से एक बाकी 3, 3 जमा 0 3, -10 में से +3 माइनस का हो जाएगा तो -7, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो वो -7, -9 + 0 9। अब इसमें देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आंसर आया। लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आया है -10 -17, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है कि राइट हैंड साइड पे 3 है, इधर -10 है, ये 3 है, ये -17, ये 2 है, ये -7 और ये 4 है, ये -9। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह मैंने आपको बताया कि इन जनरल फॉर्म ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है और पर्टिकुलर केसेस में ए बी इक्वल टू ए बी ए आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 5, कंपोनेंट नंबर सेकंड, ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम ए इंटू बी सी और ए को एज सेम लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर बी और सी को लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में बी सी हैं तो ये ब्रैकेट में ही दोनों पहले मल्टीपल होंगे। ए एज सेम, उसी तरह ये आ गया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 3। अब इन दोनों को मल्टीपल करने से ए है सेम 1 इंटू 2, हमारे पास 2 ही आ जाएगा और प्लस 2 इंटू 1 फिर 2 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6, -3 इंटू 2 -6, -5 इंटू 1 -5, -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू 3 -15। ये उसी तरह 2 + 2 4, 1 + 6 7, -6 -5 -11, -3 इंटू -15 -18। अब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा मेथड आपको मैं गाइड करता हूँ किस तरह कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसमें देखें कि हम इसको क्या करेंगे कि -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -11। अब फिर दोबारा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -18। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -11, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू -18, -1 इंटू 4 -4 प्लस माइनस 3 इंटू 11 33, -33, -1 इंटू 7 -7 प्लस 3 इंटू -18 -54, 2 इंटू 4 8 प्लस 0 इंटू -11 0, 2 इंटू 7 14 प्लस 0 प्लस -0 रेट 18 0 ही आ जाएगा।
-4 -33 -37 -7 -54 -61 8 + 0 8 14 + 0 14। राइट हैंड साइड में देखें कि ए बी इंटू सी, पहले हम ए और बी को मल्टीपल करेंगे ब्रैकेट के अंदर और सी को उसी तरह रखेंगे। ए का मैट्रिक्स ये है, बी का ये है और सी का ये। अब ब्रैकेट के अंदर ए बी है तो पहले ए बी को मल्टीपल करेंगे। -1 इंटू 1 +3 इंटू -3 -1 इंटू 2 +3 इंटू -5। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 +0 इंटू -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 +0 इंटू -5 और सी उसी तरह। -1 इंटू 1 -1 प्लस -3 इंटू 3 -9 -1 इंटू 2 -2 प्लस -3 इंटू 5 15। 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू -3 0 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू -5 0। सी उसी तरह -1 -9 -10 -2 -15 -17 2 + 0 2 4 + 0 4। सी उसी तरह आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीपल करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -10 इंटू 2 प्लस -17 इंटू 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -10 इंटू 1 प्लस -17 इंटू 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। -10 इंटू 2 -20 -17 इंटू 11 टू 1। -17 -10 इंटू 1 -10 -17 इंटू 3 -51। 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 1 4। 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 3 12। -20 -17 -37 -10 -51 दोनों माइनस माइनस है, दोनों ऐड होके -61 हो जाएगा। 4 + 4 8 2 + 12 14। अब इसमें देखें एक हमारे पास ये वाला इसका आंसर आ गया और दूसरा आंसर चेक करें, ये भी वही है, बोथ आर सेम। इसका मतलब है a इंटू बी सी इक्वल टू a इंटू बी सी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 कंपोनेंट नंबर 3 a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। ए हमारे पास है सेम आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है, दोनों को ब्रैकेट में लिख के बी और सी दोनों को ऐड करेंगे। ए है सेम। अब आप क्या लिखेंगे 1 + 2 1 + 2 2 + 1 2 + 1 -3 + 1 -3 + 1 -5 + 3 -5 + 3। ए है सेम 1 + 2 3 2 + 1 3 -3 में से +1 निकल जाएगा -2 -5 में से 3 चला जाएगा तो -2। अब इन दोनों को मल्टीपल कर लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 3 + 3 इंटू -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 3 + 3 इंटू -2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 + 0 इंटू -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3 + 0 इंटू -2। 3 -1 -3 आ जाएगा, +3 -2 -6 -1 इंटू 3 -3 3 इंटू -2 -6 हो जाएगा। 2 इंटू 3 6 0 इंटू -2 0। 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 0 इंटू -2 0। -3 -6 दोनों माइनस के ऐड होके -9 -3 -6 -9 6 + 0 6 6 + 0 6। राइट हैंड साइड में क्या है ए बी प्लस ए सी। ए और बी को मल्टीपल करेंगे प्लस फिर ए और सी को मल्टीपल करेंगे। ए बी का मल्टीप्लिकेशन ए सी का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को
ज़रब देने से जो आंसर आएंगे इन दोनों के आंसर आपस में एंड पे जमा कर लेंगे। ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये ए की, ये फिर सी की, इन दोनों को मल्टीपल करें। -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, उसके बाद 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे। -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ये आपके पास 3 आ गया। 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, आपके पास ये 3 आ गया। -1 इंटू -1 प्लस 3 -3 -9, -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू -5 -15, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 -3 मल्टीपल होगा तो 0 ही, 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू -5 0 प्लस ये वाला प्लस। इसके बाद देखिए -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू 3, ये वाला 3 इंटू 3, तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 0 ही आ जाएगा। -1 -9 -10 हो जाएगा। -2 -15 -17, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 4 प्लस -2 और प्लस 3, इसका क्या आ जाता है हमारे पास, 3 में से 2 बाकी 1, 9 में से 1 बाकी 8, 4 जमा 0 4, 2 जमा 0 2। इसके बाद देखें कि -10 प्लस 1, -17 प्लस 8, 2 प्लस 4 4 प्लस 2, -10 में से 1 -9 आ गया, -17 में से 8 गए -9, 2 जमा 4 6 आ जाएगा, 4 जमा 2 6। अब इसमें देखें कि -9 -9 6 6, ये देखिए -9 6 6 दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5, कंपोनेंट नंबर 4, a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी माइनस सी, ए लिखेंगे, फिर हम ब्रैकेट के अंदर b लिखेंगे माइनस, फिर c। ए है सेम 1 -2 2 -1 -3 -1 -5 -3। ए है सेम 1 -2 -1 2 -1 1 -3 -1 -4 -3 -5 -8। अब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे। -1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -4 -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -8, 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -4, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -8। अब इसमें देखें कि माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस प्लस माइनस -3 इंटू 4 -12 माइनस इंटू 1 -1 प्लस 3 इंटू -8 -24, 2 इंटू -1 -2 प्लस 0 इंटू -4 0, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू -8 0, -12 प्लस 1 तो ये -11 आ जाएगा। -12 में एक मनफी हो जाएगा तो वो -11। माइनस माइनस दोनों का सिंबल है और दोनों जमा होकर -25, -2 प्लस 0 -2 2 प्लस 0 ये 2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड ए बी माइनस ए सी, पहले हम ए और बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर माइनस, फिर ए लिखेंगे, फिर सी। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, जो आंसर आएंगे उन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3 -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5 माइनस
-1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। ये आ गया -1 -9 -2 प्लस 5 2 प्लस 0 4 प्लस 0 -2 प्लस 3 -1 प्लस 9 4 प्लस 0 2 प्लस 0। ये आ जाएगा -1 -9 -10 -2 -15 -17 2 प्लस 0 2 4 प्लस 0 हमारे पास 4 आ जाएगा -3 में से 2 बाकी 1 9 में से 1 बाकी 8 4 जमा 0 4 2 जमा 0 2 इन दोनों को माइनस कर लो। -10 देखिए -10 -1 -17 -8 2 -4 2 -4 4 -2 4 -2। अब इसमें देखिए -10 -1 -11 -17 -8 -25 2 -4 तो -4 में से +2 तो -2 4 में से 2 बाकी 2। इसमें आंसर क्या आ गया -11 -25 -2 -2 -2 -11 -11 -25 -2 2 और ये आंसर हमारे पास क्या आया था -11 -25 -2 और 2 इक्वल आ गए, बोथ आर इक्वल, हैंस a into b minus c equal to ab minus ac, left hand side equal to right hand side। Question number 6, question number 6 for the matrix a is equal to -1 3 0 2 0 b is equal to 1 2 -3 -5 c is equal to -2 6 3 -9। इसमें वेरीफाई क्या करना है, दो कंपोनेंट है क्वेश्चन नंबर 6 के, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सेकंड कंपोनेंट बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इसको हम प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कंपोनेंट नंबर 1 ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी होल ट्रांसपोज। पहले हम ए और बी को मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल में क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5 2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5 -1 इंटू 1 -1 प्लस 3 -3 -9 -1 इंटू -2 प्लस -3 5 दफ़ा 15 2 इंटू 1 2 प्लस 0 -3 0 आ जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 0 -5 ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब देखें कि -1 -9 -10 -2 -15 -17 2 जमा 0 2 4 जमा 0 4। तो ए बी, अब ये हमारे पास किसका आंसर आया, ये ए बी को मल्टीप्लिकेशन है। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ए बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, -10 -17 तो ये -10 -17 आ जाएगा। 2 4 ये रो में है, ये कॉलम बन जाएगा 2 4। ए बी का ट्रांसपोज -10 -17 प्लस 2 ये 2 और 4। अब राइट हैंड साइड बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, b इक्वल टू 1 2 -3 -5 बी का ट्रांसपोज, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, यानी -3 -5 रो में है तो ये -3 -5 कॉलम में आ जाएगा। अब ये लिखें इज इक्वल टू -1 3 2 0, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये पहली रो है तो ये पहला कॉलम बन जाएगा, -1 प्लस 3 है -1 3 -1 3, सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 0 ये 2 0। अब बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो आप सबसे पहले बी का ट्रांसपोज की ये मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे। 1 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 3 1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 0 2 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 3 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 0 -1 -9 2 प्लस 0 -2 -15 4 जमा 0
-1 -9 -10 हो जाएगा। 2 जमा 0 2, -2 -15 -17, 4 जमा 0 4। तो इसमें देखें कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों इक्वल है। हेंस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 कंपोनेंट सेकंड, ये इस एक्सरसाइज 1.4 का आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड बी सी इज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड बी सी ट्रांसपोज, पहले हम बी और सी दोनों को मल्टीपल करेंगे। बी का ये कालब है और सी का ये कालब है, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे। 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -9। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू -2 प्लस -5 इंटू 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 इंटू 6 प्लस -5 इंटू -9। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 6 -18 माइनस माइनस प्लस 3 2 दफ़ा 6 प्लस माइनस माइनस 5 3 दफ़ा 15, 1 इंटू 6 6, ये 2 इंटू -9 -18, और उसके बाद -3 इंटू 6 -18, माइनस माइनस प्लस 5 9 दफ़ा 45। तो बी सी क्या आ गया हमारे पास 4 -12, यानी 6 में से 2 बाकी 4, -18 में से 6 बाकी -12, -15 में से जमा 6 गए तो -9, -18 प्लस 45, 45 में से -18 किए तो 27। बी सी ट्रांसपोज लेंगे अब हम, ये रो है 4 -12, तो ये कॉलम बन जाएगा 4 -12। ये सेकंड रो है -9 और 27, तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा -9 27, यानी ट्रांसपोज कतारों को कॉलमों में चेंज कर दिया जाता है। राइट हैंड साइड सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, सी इक्वल टू -2 6 3 -9, सी का ट्रांसपोज, ये कितार है तो ये कॉलम बन जाएगी, ये दूसरी कितार है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। बी इक्वल टू 1 2 -3 -5 और बी का ट्रांसपोज 1 2, ये 1 2 आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी -3 -5। अब सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को मल्टीपल करें, सी का ये कॉलम है बी का ये कॉलम है, इन दोनों को मल्टीपल करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 1 प्लस -9 इंटू 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 इंटू -3 प्लस -9 इंटू -5, -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू 2 6, माइनस माइनस प्लस 2 3 दफ़ा 6, प्लस माइनस माइनस 3 5 दफ़ा 15, -15, 6 एक दफ़ा 6, प्लस माइनस माइनस 9 2 दफ़ा 18, -18, 6 3 दफ़ा 18, प्लस माइनस माइनस -18, प्लस माइनस माइनस प्लस 9 5 दफ़ा 45, 6 में से मनफी 2 गए तो 4, -15 में से जमा 6 गए तो -9, -18 में से जमा 6 गए तो -12, 45 में से मनफी 18 किए तो 27। अब इसमें देखें कि आपके पास बी सी का ट्रांसपोज 4 -9 -12 और 27 आया था, और सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज भी आपके पास 4 -9 -12 और 27 बराबर आ गए। हैंस बी सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे हमारा इख्तिताम हो गया। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.5 के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।